दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ खास 10 योजनाओं के बारे में और चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं विश्वकर्मा योजना से। इस योजना का बजट 13,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये योजना 2023 से 2028 तक लागू रहेगी। सरकार चाहे तो इस योजना को साल 2028 के बाद बंद कर सकती है। इस योजना के तहत कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र मिलेगा। इसके पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक के ऋण पर डिस्काउंट ब्याज दर लगेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ऋण के लिए भी किसी तरह की गारंटी या बंधकी की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, छोटे छोटे गांवों में कारीगरों की प्रतिभा को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में चेकबुक, पासबुक, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। अगर धारक के खाते में पैसे नहीं है तो भी 10,000 रुपए तक बैंक से निकाल सकता है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के तहत देश के गरीब और भाड़ेदार नागरिकों को अपना खुद का घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से सहायता की राशि दी जाती है। इस राशि से गरीबी रेखा से नीचे के लोग खुद का घर बनवाने में सक्षम हो पाते हैं। इस योजना के 2 भाग हैं। पहली पीएम आवास अर्बन, दूसरा पीएम आवास ग्रामीण। इस योजना में शहरी क्षेत्र के लोगों को 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1,30,000 रुपए की अनुदान की राशि दी जाती है। इसमें राज्य सरकारें भी सहयोग करती है, जिससे यह राशि 2.5 लाख रुपए तक हो जाती है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। चौथे नंबर पर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत साल 2020 में की थी। इस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त प्रदान किए जाते हैं। केंद्र सरकार ने इस योजना को लॉकडाउन के मद्देनजर रखकर शुरू किया था और इस योजना की समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है। फिलहाल इस योजना का लाभ दिसंबर 2023 तक लिया जा सकता है। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस स्कीम में बीमा धारक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलती है। यहाँ आप 37 रुपए प्रति महीने यानी सालाना 436 रुपए की प्रीमियम देकर इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस पॉलिसी को खरीदने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 55 वर्ष रखी गई है। इस योजना में आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है, जहाँ से प्रीमियम की सालाना राशि 436 रुपए का भुगतान किया जाता है। बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। दोस्तों, इस योजना के 1 मार्च 2023 तक 9 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थी हो चुके हैं। सरकार इस योजना का पूरे दम से विस्तार कर रही है। इसके तहत 1650 करोड़ रुपए की लागत से 75 लाख नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस योजना को देश के सभी महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के मकसद से मई 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना में सब्सिडी के आधार पर 1 साल में 12 गैस सिलेंडर मिलते हैं। सब्सिडी की राशि महिलाओं के बैंक में डायरेक्ट क्रेडिट किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना। देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना चलाई है। केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार के लिए आयुष्मान भव अभियान चला रही है। इस योजना के उपयुक्त पात्रों को आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। कार्ड धारकों को सरकार द्वारा अंकित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा करवाने की परमिशन दी जा रही है। आगे जानते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। यह भारतीय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। इस पेंशन स्कीम के जरिए 60 साल की उम्र के बाद 5,000 रुपए तक का पेंशन मिलता है। पेंशन की राशि आपके निवेश के ऊपर निर्भर करती है। जितना ज्यादा निवेश की राशि होगी उतना ज्यादा पेंशन मिलेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है। इसके लिए बैंक या डाकघर में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। आपके जमा किए गए राशि में सरकार कुछ योगदान करती है। इसे मिलाकर आपके लिए पेंशन तैयार किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देश के छोटे किसानों के आर्थिक सहायता के लिए सरकार पूरे वर्ष में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता करती है। सरकार के द्वारा इसका भुगतान 2000 के 3 किस्तों में किया जाता है। इस योजना के कुछ शर्तों के ऊपर निर्भर करके लाभ पाने योग्य पात्रता का चयन किया जाता है। इस योजना से जुड़ी जरूरी सूचना। अगर हमारे किसान भाई इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो कृपया ऑनलाइन अथवा नजदीकी हेल्थ सेंटर पर जाकर अपना केवाईसी 30 सितंबर के अंदर जरूर अपडेट करवा लें। दोस्तों, अगली योजना सरकार द्वारा लाई गई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। यहाँ आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा की क्षतिपूर्ति राशि मिलती है। अगर आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आप सालाना 20 रुपए देकर 2 लाख तक की कवरेज वाली सुरक्षा बीमा को खरीद सकते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी नई योजनाओं की जानकारी तुरंत पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।